आज ही आज जो क्वेश्चंस है ये केमिस्ट्री का पहला पार्ट है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हम पीपीटी, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 2.6 ग्राम ऑफ एथाइन इज। अब सबसे पहले क्या है, एथाइन है, तो एथाइन में हमें पता है क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो, पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई, तीसरा बॉन्ड क्या होता है, पाइप। तो कितने पाई हो गए, 2 पाई। कितने, 2 पाई, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स इक्वल टू हमें पता होता है क्या होता है, W अपन में मोलर मास। क्या होता है, W अपन में मोलर मास। अब एथाइन का मोलर मास क्या होता है, 26, और W कितना दिया है, 2.6। तो 2.6 और इसके बाद आप डिवाइड कर दो 26, तो कितना आ गया, 0.1 मोल। कितना आया, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल मल्टीप्लाई बाई 0.4, तो क्या आ जाएगा आपका, 0.4 मोल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि 0.4 मोल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, N2 एंड O2 आर कन्वर्टेड मोनोवेलेंट कैटायंस। मतलब जो N2 है वो चला गया N2 प्लस, N2 प्लस, और ऑक्सीजन 2 किस में चला गया, ऑक्सीजन 2 प्लस। तो आपने देखा इसमें क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन से एक गया 13 इलेक्ट्रॉन, और एक कितना इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन से गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो हमने पढ़ा हुआ इसके लिए रूल कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका, 3 होता है। 14 से कम करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन किया, कम किया तो 2.5। तो आपका नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, नाइट्रोजन 2 प्लस जाने में 2.5, तो बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन में कितना होता है, 16, तो 14 पे कितना हो गया, 3, 15 पे कितना हो गया, 2.5, 16 पे कितना हो गया आपका 2.0। तो 14 मतलब कितना है, 16 पे आपका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। अब 16 पे आपका, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, मिटा दिया हमने इसको। अब हम देखेंगे इस पे 16, देखिए 14 पे कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 2, 15 और 16, तो इस पे कितना हो जाएगा आपका, 3 इस पे है, इस पर 2.5 है, और इस पे कितना है, 2 है। तो आप इसमें देखेंगे ध्यान से कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है, तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका इंक्रीज हो गया, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी सही है। और पैरामैग्नेटिक डिक्रीजेज, अब जो O2 होता है इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2। अब जब O2 प्लस हुआ तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा, बिल्कुल सही है। और N2 प्लस बिकम डायमैग्नेटिक, नहीं, N2 प्लस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो आपको दिया हुआ है रॉन्ग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है ये, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब नाइट्रोजन प्लस का दिया हुआ है। तो हमने भी क्या बात की थी कि 14 पे कितना होता है, 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, 13 पे कितना होता है, 2.5 होता है, और 15 पे कितना होता है, 2.5। तो हम इससे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। इसके बाद है गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला वाला क्या दिया है, हीलियम। दूसरा वाला क्या दिया हुआ है आपको, कार्बन। पहला वाला क्या दिया हुआ है, हीलियम। दूसरा वाला दिया हुआ है कार्बन। थर्ड वाला दिया हुआ है, देखो आप इसको, थर्ड वाले को दिया हुआ है फ्लोरीन। और फोर्थ वाला दिया है नियोन। तो आप देखो ये क्या बनाएगा, तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा आपका नोबल गैस, ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन, ये बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। कैसा, कोवलेंट, जबकि फ्लोरीन क्या बनाता है, आयनिक और कोवलेंट दोनों। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
C2 and C3 सिग्मा सिंगल बॉन्ड इन विनाइल एसिटाइलिन। देखो नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड पे क्या होता है sp2 और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होता है sp। तो यहाँ देखो ये जो बॉन्ड है ये क्या है sp2 है और ये क्या है sp है। तो क्या आ गया इसका आंसर, डी आ गया। क्या आ गया, डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में टूट रहे हैं, ट्राई आइस में क्या होता है CO2 होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस, हाँ ये है। डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। और अमोनिया, अमोनिया कंडेंसेशन में फॉर्मेशन हो रहा है ना कि टूट रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द बॉन्ड टूट रहे हैं वो मेल्टिंग ऑफ आइस में टूट रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर। तो ये फजान रूल से आप देखिए, जितना बड़ा आयन उतना ज़्यादा पोलराइजेशन। आयोडीन क्या आएगा, फिर ब्रोमीन, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा फ्लोरीन। तो आप इससे देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा सोडियम आयोडाइड में होगा। किस में होगा, सोडियम आयोडाइड में होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फजान रूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 प्लेनर मॉलिक्यूल गिवन बिलो विच वन हैज डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। किसका डायपोल मोमेंट 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर सिस ट्रांस, अब ट्रांस का स्ट्रक्चर देख लो पहले, CH डबल बॉन्ड CH इधर आएगा आपका। आप एक तरफ H लगा लो, आप एक तरफ, 1 मिनट मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। अब इसका देखो आप यहाँ करो, C, यहाँ Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, इसके अपोजिट में H और ये Cl। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। ट्रांस Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl। तो ऑप्शन बी, इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। सब 0 किसका होगा, ट्रांस वाले का होगा। विच पेयर एमोंग द फॉलोइंग हैज आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। अब जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। साइनाइड CN माइनस, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7 और -4, 8 से 14। तो इसके कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 16। तो इसका नहीं होगा, एक का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और एक का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। ऑक्सीजन 2+, ऑक्सीजन 2+, इसे भी नहीं हो सकता क्योंकि एक का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक का 16 इलेक्ट्रॉन है, एक का 15 है। दोनों में का बॉन्ड, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्विवेलेंट होने चाहिए। CN माइनस, इसमें कितना हो गया आपका, ये 14 हो गया, और CN प्लस इसके 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद NO प्लस और CN माइनस, NO कितना हो गया, 8 7 15, 15 में से एक चला जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। और CN माइनस 8 6 कार्बन के, नाइट्रोजन के साथ और -4, तो 14। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन H2+, H2- और H2। अब हमें पता है कि H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, इसका कितना होता है 0.5 और इसका कितना होता है 0.5, ठीक है, कितना होता है 0.5। अब देखो आपको दे दिया गया है, अब इसमें क्या है कि आपका H2+ में आपका एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, H2- में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा H2 का होगा। किसका होगा, H2 का, फिर होगा H2+ का और फिर होगा H2- का। तो ऑप्शन 3 जाएगा, किसका जाएगा, ऑप्शन 3 जाएगा, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और दोनों का 0.5 है, लेकिन इसमें एंटी बॉन्डिंग में है, H2- में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। ये क्वेश्चन MOT से है। द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन मिथेनॉल। अब देखो मिथेनॉल क्या होता है, कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, 1 मिनट, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो आप इसमें अब देखिए ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन नंबर 11 है और हमें पूछा है मिथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर क्या कार्बन और ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट है। तो कार्बन 1 2 3 सभी हाइड्रोजन हो गए, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि कार्बन का क्या है sp3, ऑक्सीजन का क्या है sp3, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोलराइजेबिलिटी। तो आपको ये पता है फजानुल में सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किसका होगा, जो सबसे बड़ा एटम होगा आयन होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन आयोडीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम क्लोरीन का और फ्लोरीन का। तो ऑप्शन ए जाए, ऑप्शन डी जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन, इसमें से केवल ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, आपके एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। किस में होते हैं, 2p(x) पाई स्टार में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसी तरीके से पाई स्टार 2p(y) में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जाएगा इसका। इसके बाद है आपका द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ्स। देखिए CO, ये इसमें क्या है 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। अब CO2 का हमें पता ही है, CO2 का कैसा होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, 2 आ रहा है। अब बच गया CO3, इसका कैसा होगा, ऑक्सीजन इधर, इधर O नेगेटिव और इधर O नेगेटिव, तो इसका रेजोनेंस हो रहा है। जब आप इसका रेजोनेंस कराएंगे तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इसी का आएगा, तो ऑप्शन ए जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर CO का, फिर CO2 का, सबसे कम CO3 2- का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन किया हुआ, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन किया हुआ आप देख लीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन है इन मेटल्स द लेटेस्ट पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाई, एटम होता है, ठीक है, एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल एक्सिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा, सबसे कम किसका होगा, सीजियम का होगा, ठीक है, किसका होगा, सीजियम का। तो आपका सीजियम सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। इसके बाद है द ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सर्टेन होमोन्यूक्लियर स्पीसीज। अब ये दिया हुआ द बॉन्ड ऑर्डर, देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमें, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे हाफ क्या होता है, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम क्या देखिए, ये देखिए जो ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है, तो 2 4 5, 5 में से 4 चला जाएगा, 5 - 4 हाफ, तो क्या आ जाएगा आपका 0.5, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू LCAO मेथड द ऑर्बिटल ऑफ 2 एटमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एडजेसेंट एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। जब भी देखिए एक बॉन्डिंग बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग बनता है, तो मतलब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, कितने बने, 2, ठीक है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। जिस एक को दिखाते हैं जैसे मान लीजिए सिग्मा है, तो दूसरे वाले को सिग्मा स्टार से, अगर इसे पाई से दिखाएंगे तो इसे दिखाएंगे पाई स्टार से, तो मतलब एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा हमेशा, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल विथ पोलर बॉन्ड्स। देखिए इन्होंने कहा है कि उसके अंदर बॉन्ड कौन सा हो, बॉन्ड तो नॉन पोलर हो बट पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो। तो देखिए N2 जो है ये प्योरली नॉन पोलर है, प्योरली नॉन पोलर है। NC3NCl3, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे, इसी तरीके से फ्लोरीन लगा सकते हैं। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या जीरो होगा, नहीं, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि ये एडिटिव है, ये इसे ऐड करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। NF3 में भी नहीं होगा। CCl4 का देखिए, C इधर, इधर Cl, इधर Cl और Cl, ये टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल का डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट क्या जीरो है, नहीं, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो क्या हो गया, पोलर बॉन्ड है CCl हो गया, बट ये जो मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा नॉन पोलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
विच बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन लुईस फॉर्मूला ऑफ CO। ठीक है, अब CO में देखिए 1 2 और ये इस टाइप से होता है, तो डेटिव बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, नहीं, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है मेटेलिक लस्टर इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट को। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। इसके बाद है प्रेसिंग ऑफ 2 आइस क्यूब्स टुगेदर। अब 2 आइस क्यूब को हम प्रेस करें तो भाई क्या बन रहा होगा, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बना होगा, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैन डर वाल्स फोर्सेस का कोई मतलब नहीं है, इंटर का भी मतलब नहीं है, कोवेलेंट का भी मतलब नहीं है। क्या बना होगा, इंटरमॉलिकुलर H बॉन्ड्स। इसके बाद है विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आर हैविंग 2 सिग्मा एंड 2 पाई। 2 सिग्मा और 2 पाई होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन है N2, तो इसमें आप देखिए केवल और केवल 1 सिग्मा है, 2 पाई है। अब HCN में देखिए HCN, इधर H इधर C और ट्रिपल बॉन्ड N, तो आप इसको देखेंगे ये सिग्मा पहला बॉन्ड, ये भी सिग्मा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 पाई। तो HCN में 2 सिग्मा 2 पाई, और CO2 में देखो अब CO2, तो ये देखिए 1 सिग्मा पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, तो ये सिग्मा और ये पाई, ये सिग्मा ये पाई, तो 2 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन बी जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम्स इन C2H2 इज। अब देखिए CH, इसमें कौन सा है, CH, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है SP। क्या है, SP। अब इसमें HCN में देखिए या SCHO में देखिए, सबसे पहले HC डबल बॉन्ड O और H, इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 का होता है। किसका होता है, sp2। और ग्रेफाइट में क्या होता है, sp3 होता है। C2H4, इसमें ये क्या है, एल्कीन है, ये भी sp2 होगा। LHCN में क्या है आपका H ट्रिपल बॉन्ड N, तो आप देखो इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा आपका sp बॉन्ड होगा, तो HCN इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लीस्ट इन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन, अगर बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो क्लोरीन का केवल बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, कार्बन का होता है बॉन्ड ऑर्डर 2, और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2, और बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का कितना होता है 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, और इन्होंने पूछा सबसे कम, क्या पूछा है, सबसे कम, तो क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन इथेनॉल। अब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH2OH, यहाँ पे CHOH, इसी तरीके से CH2OH, तो यहाँ देखिए 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, कितने हैं, 3। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर एक्सटेंसिव इन इथेनॉल, नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन मोर एक्सटेंसिव इन ग्लिसरॉल, हाँ ये सही हो सकता है। ग्लिसरॉल हैज़ हायर मोलिकुलर मास की कोई बात नहीं है। इंट्रामोलिकुलर से तो कम हो जाएगा ना कि बढ़ने के बजाय, तो इसका ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। ये हमने पहले भी किया, ऑक्सीजन क्या होता है आपका O2, तो इसमें क्या होता है आपका मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, तो ऑक्सीजन में आपको पता है पाई, क्या होता है पाई स्टार 2p, एक्स में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और पाई स्टार 2p वाई में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑक्सीजन 2 जो होगा ये पैरामैग्नेटिक, ये डाया है, ये भी डाया और ये भी डाया है, तो इसका ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पेसीज मोस्ट स्टेबल। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, बॉन्ड ऑर्डर से निकालेंगे, अगेन बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0, क्योंकि हीलियम तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5,
और इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5। तो आप देखो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, हाइड्रोजन का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा। ठीक है, 28 हो गया है। 29 देखते हैं अब। ए मॉलिक्यूल AB3 exhibit a dipole moment is equal to 0, then the hybrid state of A is, अब देखिए sp3, अब देखिए ये sp3d होगा अगर, तो ये टी शेप होगा, टी शेप sp3 होगा तो sp3 होगा आपका, तो ये होगा आपका टेट्राहेड्रल, क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और ये दोनों तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते हैं, तो ये देखिए आप sp3d आपका एक तो टी शेप हो गया, और ये तो मान लीजिए ए ये दे रखा है 1 2 3 4, इन्होंने कहा डायपोल मोमेंट भी 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0। तो देखिए sp2 का स्ट्रक्चर हमको बना के देखना पड़ेगा एक्चुअल में। sp2 में क्या होता है, मान लीजिए ए एटम ये है 1 2 3, तो ये क्या हो गया बी बी बी, तो इसमें क्या होगा, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जाएगा sp2 में, किस में जाएगा, sp2 में जाएगा। ठीक है, sp2 का डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अकॉर्डिंग टू MOT द स्पीसीज O2 प्लस, अब देखो O2 पूछा हुआ है, तो O2 का हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 15। 15 पे क्या होता है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, और पैरामैग्नेटिक है, क्या है, पैरामैग्नेटिक, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं, स्टेबिलिटी लोअर देन O2 प्लस नहीं, स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसकी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। या आपके 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।